इस जगत में कौन ऐसा है जो पत्नी की बात ना माने? शंकर जी को भी माननी पड़ी। चलो ठीक है, क्या किया, वो शव जो था मणिकर्णिका घाट पर रखा हुआ था, तब उसके कान में जाकर के कह दिया। क्या कह दिया? अब वो मंत्र में भूल गई, वो मैं आपसे पूछूंगी, सावधान रुकना अभी है, एकदम से पहले मुझे याद आ जाएगा वरना। मैं भूल गई हूँ वो कौन सा महामंत्र, क्या बोले होंगे वो? करोड़ों मंत्र नहीं बोले, लाखों मंत्र नहीं बोले, केवल एक मंत्र बोले। वो कौन सा मंत्र बोले होंगे? रामचरितमानस बालकांड 196 दोहा। अरे सारी चौपाई पढ़ो, चारों गजब की है। कौन सा मंत्र बोले होंगे वो? कौन सा मंत्र है जिसको बोल करके तारने के लिए आए? महामंत्र। और वो मंत्र कौन सा है? 2 अक्षर का। मुझे अब भी याद नहीं आ रहा, आप तो सब विद्वान लोग हैं, मुझे और पूरा जोर से बोलना। 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन। थोड़ा दूर हो ना तो सुनाई नहीं दे रहा। पतित पावन श्री राम जय राम, जो सुख धाम। रामचरितमानस बालकांड। महाराज जी 196 दोहे में वो होता है नामकरण संस्कार, उसकी चौपाई है ये कि जो सुख धाम राम सनामा सकल लोकदायक। राम राम बोल दिया, अब वो बोल करके आ गए मंत्र फूक के, ठीक है। जा सुनाम सुमिरत बल काशी, रामचरितमानस बालकांड 9वां दोहा दूसरी चौपाई, मैंने कल कहा था। तो देई सबई सम गति अविनाशी। शंकर जी आ गए, बोले ठीक है मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, आप खुश? बोले दे दिया मंत्र? बोले हाँ दे दिया। मैं कैसे मानूं? आप तो ओघड़दानी है, जल्दी जल्दी में जाकर आ गए होंगे ऐसे ही, मैं कैसे मानूं? प्रमाण क्या है कि मंत्र दे दिया? शंकर जी कहते हैं देवी मैं सच में थोड़ी झूठ बोलता हूँ। बोले नहीं बोलते, लेकिन फिर भी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मंत्र दिया कि नहीं दिया? सावधान जितने लोग यहाँ बैठे हैं। तो शंकर जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो जिसको मंत्र दिया है उस शव का कान देख लो, वो मुड़ा हुआ है। जिसको मैंने मंत्र दिया है ना उसका पहचान है कि वो मुड़ा हुआ है। तो माता पार्वती कहती है इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। तो महादेव काशी का कोई भी काशीवासी जब भी मृत्यु को प्राप्त हो, आज से वरदान मांगती हूँ सबके कान में आप जाकर के राम कहेंगे और उनको मुक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है वचन देता हूँ। बोले मेरे को कैसे पता चलेगा? तो शंकर जी कहते हैं आप मणिकर्णिका घाट पर जाकर देखिएगा, अगर काशी की सीमा के अंदर कोई व्यक्ति प्राण त्याग कर गया है, शिव भक्त प्राण त्याग कर गया है, तो उसका कान मुड़ा हुआ होगा। और क्षेत्र से बाहर का व्यक्ति जब लाकर के अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो कान मुड़ा हुआ नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि मुक्त नहीं हुआ, लेकिन परिचय इस बात का है कि ये कौन काशी का है और कौन काशी का। ऐसे ही थोड़ी अभिमुक्त नगरी कहते हैं काशी को, चमत्कार है वहाँ के। आप अब मणिकर्णिका घाट पर इतना गौर से कौन जाकर देखे? हम तो वैसे ही डरते हैं, लेकिन शमशान में जाने से लोग डर सकते हैं, महाशमशान में जाने से कोई डरता नहीं है, क्योंकि ये महाशमशान है, महामसान कहते हैं इसको। योग के लिए, साधना के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, दर्शन के लिए जीवन का सत्य। उमा कहूँ मैंने राम कह दिया है, राम। और राम ऐसा सूत्र है 2 अक्षर का, कुछ नहीं करना पड़ा, केवल एक जिह्वा हिला। जिसको राम जी का सार पता है वही जगत में विश्वनाथ हो सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं, उसी को कृपा मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर के एक बार कहें श्री राम जय राम। हे भोलेनाथ, हम तो काशी के वासी नहीं हैं, लेकिन इतनी कृपा करना कि हम जहाँ भी रहें, जब भी ये तन छूटे, भले ही 100 साल बाद छूटे, मैं चाहती हूँ सबकी उम्र लंबी हो, ठीक है। डर मत जाना कि ऐसे ऐसे एकदम मृत्यु से बड़ा डरता है इंसान, जबकि मृत्यु से डरना ही नहीं चाहिए। डर तो जीवन से लगना चाहिए कि जीवन उलझाने वाला है, मृत्यु तो सुलझाने वाली है। मृत्यु से सब डरते, तो क्या प्रार्थना करना? विश्वनाथ से प्रार्थना करना कि मैं जहां भी रहूं और जहां भी प्राण त्यागूं। मैं तो काशी नहीं आ सकता उस समय, मेरा तो भाग्य, मैं तो काशीवासी नहीं हूं, लेकिन हे महादेव मैं काशीवासी नहीं हूं, लेकिन तुम तो घटघटवासी हो।